हेलो फ्रेंड। सच में फ्रेंड, कुछ उम्मीद की किरण जगी हुई है। ये बुक सामान्य ज्ञान की है और ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है और ये है तर्क शक्ति परीक्षण। इससे इससे भी सॉल्व करते हैं पेपर। और इधर आ गए हैं हम कुछ बदल सकते हैं तो पढ़ाई ही है, उस पढ़ाई से ही सब कुछ बदल सकते हैं अपनी लाइफ को और लोगों की मानसिकताओं को। तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पूजा कर चुके हैं, अब चल रहा है चाय बनाने। चाय बना के पी के फिर पढ़ेंगे, क्योंकि जब चाय बना लेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी। नहीं तो जानते ही हैं, चाय पीने का बहुत मन करता है। अब सुबह पूजा हमारी हो चुकी है, धीरे धीरे कीजिए। आज मौसम बहुत ठंडा है। आज गर्मी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है न पड़े रहती है। मौसम दिखाएं आप सबको, बहुत ठंडा मौसम है। अच्छा लगता है इधर बैठने पे। और मेरे ओठ में थोड़ी सी सूज हो जाता है, कोई कीड़ा कट कर लिया है। चलते हैं, पूजा हो चुकी है। ये धुआं धुआं इसलिए दिख रहा है कि अगरबत्ती का होगा। हमें हार नहीं मानना है लाइफ में। कभी भी कोई कितनी भी सिचुएशन आ जाए, किसी भी तरीके से हमें डट कर सामना करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे जब तक हम उसे फेस नहीं करते हैं तब तक हम मजबूत नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते हैं। जब उसे फेस करना हम सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति हो जाती है कि हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हर जैसे कभी कभी लाइफ में अप डाउन तो सभी के आता रहता है, तो ये अप डाउन तो आता ही रहेगा, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति हमें मिलती रहेगी। तो ऐसा मेरा साथ भी हुआ था। जो अब मुझे बहुत कोई कुछ भी कहे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, और पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता। धीरे धीरे आदमी स्ट्रांग होता चला जाता है। जैसे कोई चीज़ बार बार करो ना तो आदत सी बन जाती है, वैसे ही इसकी भी हैबिट होती है। इधर हम और सुधांशु नाश्ता करने जा रहे हैं, लेकिन सुधांशु भी नाश्ते करें। नाश्ते में है चाय है, ब्रेड है ना। फ्रेंड, पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो हम सब कुछ इससे हासिल कर सकते हैं। मान सम्मान और समाज में उठने बैठने का कल्चर। जैसे कहीं समाज में इंग्लिश बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, तो उसी तरीके से हम समाज में बोल सकेंगे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई कुछ कह रहा है, उसे हमें मालूम नहीं होता वो मुझे क्या कह के चला गया। तो हर चीज़ पढ़ाई से ही सब हम सीख सकते हैं। पैसे भी देखो, इंसान पढ़ाई करेगा, जॉब पाएगा तो पैसा कमाएगा, और उससे पैसा कमाएगा तो सबको की ज़रूरतें पूरी होगी, तो उससे उसका मान सम्मान ही बढ़ेगा। आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है, आप लोग जानते ही होंगे। क्योंकि लाइफ में जब पैसा नहीं है तो ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी फैमिली में, और सभी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए पढ़ाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आप उतने ही तक सीमित रह सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरतें हैं, बस थोड़ी बहुत पूरी होती रहेंगी, आपकी शौक थोड़ी पूरी होनी है। लेकिन तब भी पढ़ाई करते रहना चाहिए और कंटिन्यूस करना चाहिए, नहीं बीच बीच में छोड़ दो। पहले स्टार्टिंग करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तकलीफ़ होगी, चाहे जो आप चीज़ स्टार्ट करते हो।
और इधर यही हम बोल रहे हैं कि तैयार हो गए हैं। और ये देखिए ब्रेड है हमारे लिए और चाय। तैयार होकर चलते हैं ड्यूटी, फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर हमें क्या करना होता है। सारी प्रॉब्लम को जो जेंट्स की ज़्यादा प्रॉब्लम, इसीलिए आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोग सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये बाईपास पे इधर खड़े हैं, एक बस आई थी पूरी खाली थी, उस पर बैठ नहीं सकते थे क्योंकि जब तक वो भरेंगे नहीं तब तक चलते नहीं बस वाले, प्राइवेट बस थी। हम रोडवेज से ही सफ़र करते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि रोडवेज से सही रहता है, उनका एक टाइम फिक्स रहता है और इन लोग का टाइम नहीं फिक्स रहता। तो ऑटो वाले से भी पूछ रहे थे कि उधर अयोध्या तक चलेंगे आप, तो फिर अयोध्या से भी बस मिल जाती है हमें ऑलरेडी। फैजाबाद से अयोध्या जाइए, अयोध्या से फिर बस कर लेते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए। और आपको बताए देखिए कितनी धूप है, सच में एकदम दिमाग ख़राब हो जाता धूप में, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। और पब्लिक इधर देखिए, ये हाईवे है, हाईवे से ही हम पकड़ते हैं, घर से काफ़ी दूर पे है ये हाईवे। तो इधर आके धूप में कहीं, इधर देखिए कहीं कुछ भी नहीं, छाया भी नहीं। इधर मंडी है, मंडी सब्जी देखिए। अब सब्ज़ी सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ मंडी पे, बहुत जाम लग जाता है। और ये सब चीज़ क्यों दिखा रहे हैं, देखिए इधर जॉब पे आ गए हैं। और ये सब चीज़ क्यों दिखा रहे हैं कि जब हम इतना कर सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हो, आप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इधर ये जॉब पे हम आ चुके हैं, देखिए हमारे सारे स्टाफ हैं यहाँ पे। और हम आपको नहीं दिखा सकते हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड, सच में फ्रेंड कुछ उम्मीद की किरण जगी हुई है वैकेंसी को लेकर, क्योंकि हो सकता है वैकेंसी शपथ के बाद निकले ही। तो अभी उम्मीद की किरण जगी हुई थोड़ी सी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कहिए, थोड़ी सी ही। तो हम लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, हो सकता है कोई वैकेंसी आ ही जाए। तो इसीलिए आप लोग भी तैयारी करने के लिए जुट जाइए, हो सकता है वैकेंसी मेडिकल विभाग में, हर विभाग में हो सकता है कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ आए। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे साथ तैयारी करिए, और हम भी आपके साथ जो तैयारी करने जा रहे हैं यूपी SSS की, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं पढ़ाई करने।
हेलो फ्रेंड, आपको एक छोटी सी अपडेट देनी थी। आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए और हम भी जुट जाएंगे। एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी हुई है। जैसे कि कहिए मतलब समुद्र में से एक बूंद पानी निकालना, समझ लीजिए वही एक काम हो रहा है। तो एक छोटा सा मैसेज था, आप लोग को भी दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग सुने भी हो, मैं भी, लेकिन हम भी अपनी बताना चाहते हैं। हो सकता है वैकेंसी हमारी जो मुख्य सेविका की है वो जून जुलाई तक हो सकता है क्लियर हो जाए। वो भी संभावना बहुत कम है, 99% नहीं है, 1% मान के चलिए कि है। तो आप लोग को यही अपडेट देनी थी। और किस वजह से हम आप लोग से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि कुछ जो वैकेंसियाँ पेंडिंग में है उसको हम पूरी करवाएंगे और न्यू वैकेंसियाँ निकालेंगे। तो चलिए आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए और हम भी जुट जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी आएगी और तैयारी हम लोग की नहीं हुई रहेगी तो तब भी हम लोग के लिए घाटा ही है, हर तरफ से घाटा है। एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तब भी डिप्रेशन में सब लोग, अधिकतर लोग चले गए हैं। लेकिन प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, डिप्रेशन में मत जाइए, न्यू वैकेंसी की तैयारी करिए, क्योंकि जब होना होगा तो होगा, जब नहीं होना होगा तो नहीं होगा। चलिए अब नई वैकेंसी की तैयारी में जुट जाते हैं। यूपी SSC जो करा रही है, खुशखबरी की बात तो है ही। हम भी जुट जाते हैं, आप भी जुट जाइए।